नमोस्तु। हाथ थोड़ा ऊपर उठाइए ना। हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हमारे माता पिता सर्वश्रेष्ठ देकर हमको पढ़ाते लिखाते हैं और बेटियों ने तो वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, किंतु अगर बेटियां कुछ करना चाहती है महाराज जी तो बोलते हैं कि लड़कियों के लिए नौकरी करना ठीक नहीं है। लेकिन महाराज जी मेरे मन में ये शंका उत्पन्न होती है कि सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि पैशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए हम कुछ कर जाएं। हम जब जाएं तो हमारा नाम इस दुनिया में हो कि हमने क्या दिया। तो इस भाव से यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो दोहरी मानसिकता समाज की कभी कभी अनेक प्रश्न चिन्ह खड़ी कर देती है महाराज श्री, तो हम कैसे अपना उत्साहवर्धन बनाए रखें। बिल्कुल ठीक बात है, इस तरह की कोई दोहरी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। और लड़कियां यदि पढ़ लिख करके देश के लिए कुछ करना चाहती है तो उन्हें अवसर देना चाहिए। पर एक सवाल करता हूँ, कोई लड़की एक माँ बनकर एक अच्छे परिवार की मुखिया बनती है और एक योग्य संतान को जन्म देकर एक अच्छे नागरिक को तैयार करती है, क्या ये देश के निर्माण का कार्य नहीं है? इसे कमतर क्यों आंका जाता है? आज की पढ़ी लिखी बहनें इस बात को कम क्यों आंकती? नारी को नार्योचित कर्तव्यों से ओतप्रोत रहना चाहिए, वो कला और गुणों में आगे बढ़े। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने तो ब्राह्मी और सुंदरी को पहले पढ़ाया, भरत और बाहुबली को बाद में। अक्षर और अंक का ज्ञान जो हम आप सबको मिला है वो ब्राह्मी और सुंदरी के बदौलत ही मिला है। भरत बाहुबली को तो नृत्य शास्त्र और अस्त्र शास्त्र की विद्या भगवान ऋषभ देव ने दी, तो अलग अलग विद्याएं दी। लेकिन ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाने के बाद कभी रण में जाने की बात नहीं की। समझ गए? कला गुणों में निपुण होना अच्छी बात है, और जब जरूरत पड़े तो उसे अपने अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए समर्पित होते हुए स्वयं को साबित भी करना चाहिए। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखें कि हम जो भी करें अपने घर परिवार की जिम्मेदारी को प्रमुखता देते हुए, उनके निर्वाह के साथ यदि कुछ करा जाए तो कोई हानि नहीं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उनके चक्कर में परिवार के प्रति हमारा दायित्व ही खत्म हो जाए। समझ गए? फिर आपने ये जो बात कही कि समाज के लिए या देश के लिए कुछ करे, कहते तो सब है पर व्यवहारिक तौर में बहुत कम लोग ऐसे दिखते हैं जो देश और समाज के लिए करते हैं। ज़्यादातर तो लोग अपना घर भरने के लिए करते हैं, और अब तो मैं कहता हूँ घर भरने के लिए भी नहीं, केवल पैसा कमाने के लिए करते हैं। ये मानसिकता बदलनी चाहिए। आवश्यकता पड़े तो करो। हमारे देश में तो कई रानियां हुई है जिन्होंने राज सत्ता को संभाल कर देश को अच्छा नेतृत्व दिया है, चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे लक्ष्मीबाई हो, और जैन परंपरा में चाहे शांतला हो, अतिमब्बे हो। ये हमारी संस्कृति के आदर्श है। लेकिन इन्होंने शुरू से राज्य की कमान नहीं संभाली, जब जरूरत पड़ी तब संभाली। समझ गए? तो ये चीज़ें हमें समझना चाहिए और उसी परंपरा का पालन करके आगे बढ़ना चाहिए। अब एक बात मैं कहता हूँ, थोड़ा मेरी बात से हो सकता है बहुत लोग असहमत हों और मुझे ऑर्थोडॉक्स भी कह दें, पर मैं उसकी परवाह नहीं करता। एक तरफ आप सबके चिंतन के लिए ध्यान खींचना जरूर चाहता हूँ।
पूरे प्राणी जगत में जो जो प्राणी समूह में रहते हैं उन पर नजर डालो। हाथी समूह में रहता है, नेतृत्व कौन करता है? हाथी का नेतृत्व कौन करता है? हथनी की हाथी? हाथी करता है। लेकिन पूरा संरक्षण कौन देता है? शेर के ग्रुप में कौन करता है? हाँ, शेरनी की शेर। सबसे ज्यादा शिकार में अग्रणी भूमिका किसकी होती है? थोड़ा निकट से देखो। सारा कर्म तो शेरनी करती है, पर लीडर कौन होता है? अब बताओ, वहां ये डिस्क्रिमिनेशन कहां से आया? हम मान लिए कि मनुष्यकृत डिस्क्रिमिनेशन है, पर वहां किसने किया? ये प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है। मैं इस बात के लिए पूरी तरह से कहना से सहमत हूं कि नर और नारी में किसी को कमतर नहीं आंकना चाहिए, नारी को नर से कम नहीं समझना चाहिए। लेकिन ये बात भी मैं दोहराना चाहूँगा कि नारी को नर बनाने की कोशिश भी कभी नहीं करना चाहिए। नारी को नारी रहने देना चाहिए, नर नहीं बनना। क्योंकि समाज में जितने नर की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा नारी की ज़रूरत है। इसलिए नारी नार्योचित गुणों से मंडित होते हुए नारित्व को के गौरव को बढ़ाए, उसकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए। लेकिन बदले हुए परिस्थितियों में देखने में ऐसा मिलता है कि अब नारियां नारी बनने में नहीं, नर बनकर पुरुषों के बराबरी में अपना काम करने में ही अपना कौशल समझती है। लेकिन उसका दुष्परिणाम ये दिखता है, नारी नर बन नहीं पा रही है और नारी रह नहीं पा रही है। उसकी दशा न इधर की न उधर की, जो कतई उचित नहीं। नेहा जैन अमरवती उसके तैयारेंगे सूत्रधार गुणैतन वीरेंद्र मंजू जैन नेहरू नगर भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि हम मंत्रों का उच्चारण सही और शुद्ध करते हैं, लेकिन मन में अपवित्रता रहती है। दूसरी तरफ मंत्र का उच्चारण गलत भी हो जाता है और मन शुद्ध रहता है, तो इसमें क्या श्रेष्ठ है? मंत्रों का उच्चारण सही कर रहे हैं और मन गलत है। अब मंत्रोच्चार गलत कर रहे हैं, मन सही है, दोनों में सही क्या है? मैं तो ये कहूँगा इस पछड़े में मत पड़ो। सही मन करके सही उच्चारण करो ताकि सोने में सुगंध हो जाए। अब जब हमें पता है कि गलत उच्चारण है और इतनी बुद्धि है तो उच्चारण को शुद्ध कर लो ताकि मन भी शुद्ध हो जाए, वचन भी शुद्ध हो जाए। समझ गए? हाँ। जिसके पास समझ नहीं है वो गलत भी बोलेगा तो उसका फल मिल जाएगा। जैसे अंजन चोर को मिला था, आणम ताणम कछु न जानम, वहाँ श्रद्धा की प्रमुखता थी। पर ये उदाहरण सुनकर हम भी उल्टा सीधा बोलने लगे। जब हमारे पास क्षमता है, बुद्धि है, समझ है, तो क्यों ना हम शुद्ध सीखें। समझ गए? तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, वीरेंद्र मंजू जैन नेहरू नगर। पूछे बोलिए, अपना नाम बोल दीजिए। मैं अजय कुमार जैन परासिया से। परिवार में पति पत्नी को रहने के लिए पूंजीवादी पति होना जरूरी है कि धार्मिक पति होना जरूरी है? पूंजीवादी पति होना जरूरी है कि धार्मिक होना जरूरी है? मैं तो कहूँगा पति का पति बना रहना जरूरी है। बस इतना बन जाए तो सब हो जाए, बाकी चीज़ आएगी गड़बड़। चलिए, वीरेंद्र मंजू जैन नेहरू नगर भोपाल। उसके बाद तैयारेंगे लोकेंद्र अजमीरा। चलते फिरते अरिहंत के लघुनंदन गुरुवर द्वय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार से त्रैवार नमोस्तु 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 भगवान। महाराज श्री, मेरा प्रश्न हिंदी को लेकर है। अभी हिंदी पखवाड़ा चल भी रहा है। प्रतिवर्ष हिंदी के ऊपर बहुत सारी घोषणाएं, बहुत सारे काम और बहुत सारा बजट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है।
पर भारत में हमेशा हिंदी दोयम दर्जे की भाषा रही है, जबकि हमारे कुछ देश ऐसे हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है, नेपाल, गुयाना, सासाराम आदि। और भारत में अभी महाराष्ट्र 2.5 महीने मुझे चेन्नई में रहने का मौका मिला बेटे के साथ, तो कोई वहाँ हिंदी जानता है ना बोलता है, और जानते भी हैं तो बात नहीं करते हिंदी में, और इंग्लिश या फिर तमिल में बात करते हैं। तो हिंदी को लेके महाराज जी 2 पंक्तियाँ हैं। बोलो। भाषाओं का हुआ सम्मेलन, भाषाओं का हुआ सम्मेलन, पहुंची हिंदी भी बंठन, पहुंची हिंदी भी बंठन, अपनी लच्छेदार बातों से सबको लुभाया और उत्कृष्ट भाषा का खिताब पाया, उत्कृष्ट भाषा का खिताब पाया। खुशी खुशी घर लौटी तो रास्ते में मुंह बोली बहनें संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि मिली और बोली गॉड ब्लेस यू हिंदी, कॉन्ग्रेचुलेशन। और बेचारी हिंदी को एक ही झटके में अपना भविष्य नजर आया, अपना भविष्य नजर आया। नमोस्तु महाराज। बात बिल्कुल सही कही है। हिंदी का पखवाड़ा मनाना मात्र पर्याप्त नहीं है, इसके विषय में सरकार को व्यापक नीतियां बनाना जरूरी है। देश के कुछ प्रदेशों में सभी सरकारी कामकाज हिंदी में संपन्न होने का नियम बना है। यदि यही बात पूरे देश में लागू हो जाए तो अति उत्तम होगा। मैं मानता हूँ पूरे देश में जहाँ लोग गैर हिंदी भाषी हैं वहाँ ये बात व्यवहारिक रूप से कठिन हो सकती है, तो कम से कम इतना हो जाए कि जो हमारी स्वदेशी भाषाएं हैं उनमें ही ये प्रयोग हो, विदेशी भाषा से परहेज हो, तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसकी मूल जड़ एक तो माध्यम है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने के कारण अब लोग धीरे धीरे हिंदी तो भूलने लगे, और दूसरा आज का संचार माध्यम जिसे मीडिया कहते हैं, वह भी आज जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसमें हिंदी के तो प्राण निकल रहे हैं, हिंदी का चीरहरण जैसा हो रहा है। उसके प्रति जब तक गंभीरता से विचार न किया जाए तब तक अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। सभी हिंदी भाषी को हिंदी में बोलने का गौरव होना चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण है प्रधानमंत्री जी का, जो आज कहीं भी जाते, विश्व के किसी भी मंच पर जाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं। हम अन्य भाषाओं का निषेध नहीं करते, पर भाषांतर का प्रयोग तभी करना चाहिए जब लोग हमारी मूल भाषा को न समझें। हमें ये बात तो पूरी तरह प्रयोग सिद्ध है कि जो हम अपनी भाषा में अच्छे से सीख सकते हैं वो दूसरी भाषा में नहीं, इसलिए अपनी भाषा के अनुरूप व्यवहार करना। नमोस्तु महाराज। श्रीमान लोकेन जी अजमेरा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कला जी काशलीवाल, आरोग्य भारती, जयपुर। मेरे एवं मेरे परिवार के आराध्य गुरुवर को चरणों में सतसत नमोस्तु, सतसत नमोस्तु, सतसत नमोस्तु। हे गुरुवर, श्रावक शब्द को परिभाषित किया गया है कि श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, परंतु कई बार देखा जा रहा है कि श्रद्धा तो है परंतु क्रियाएं हो रही हैं वो विवेक से नहीं हो रही है। और आपका मार्गदर्शन इन्हीं 3 शब्दों के अंदर में, श्रावक शब्द में ही ये मार्गदर्शन करें और धर्म के हिसाब से कि क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, विवेक। देखिए बात बिल्कुल सही है। श्रावक वही है जो श्रद्धावान, विवेकवान और कर्तव्यनिष्ठ या क्रियानिष्ठ हो। आपने कहा है श्रद्धा तो है पर विवेक और क्रिया का अभाव है, या क्रियाएं भी हैं पर विवेकपूर्ण नहीं। ऐसा व्यक्ति श्रावक कहलाने का अधिकारी ही नहीं, और जो सच्चा श्रावक नहीं वो भगवान का सच्चा भक्त भी नहीं, उसका कल्याण भी नहीं हो। मैं सभी श्रद्धालुओं से कहूँगा कि तुम्हारी धार्मिक क्रियाएं जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण विवेक मत्ता है। तुम कोई भी क्रिया आँख मूंद करके मत करो, वही क्रिया करो जो तुम्हारे धर्मानुकूल हो और जिससे तुम्हारी आत्मा का हित सकता हो। आजकल लोग चाहे जैसी क्रिया करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और ऐसा करके वो अपने लिए अनर्थ कर देते हैं।
देखो आत्महितकारी क्रियाओं को ही धर्म की बुद्धि से स्वीकार करो और प्रत्येक क्रिया और व्यवहार में विवेक का प्रयोग करो, बुद्धि से काम लो और खासकर धार्मिक क्रियाओं में तो विवेक का पूरा इस्तेमाल करो। अब विवेकहीन क्रियाएं तो लोक में होती है सो होती है, अब तो लोग धर्म क्षेत्र में भी विवेकहीनता के अनेक उदाहरण देने लगे। वो जो उदाहरण प्रकट होकर के सामने आ रहा बहुत गंभीर और चिंतनीय है। इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। धर्म एक तरफ जा रहा है और थोथे आडंबरों को प्रमुखता मिल रही है। ये एक प्रकार की आत्ममुग्धता है, आत्मवंचना है। ये किसी भी अर्थ में हमारी आत्मा का हित नहीं कर सकती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, अपना समय, शक्ति और संसाधन लगाते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि मैं धर्म का कार्य कर रहा हूँ तो वो सही है या नहीं, और जिसे मैं धर्म मान रहा हूँ वो सही है या नहीं। हर क्रिया में विवेक ही मनुष्य के जीवन को ऊंचा उठा सके। नमस्ते महाराज। श्रीमती कलाजी का आशीर्वाद आरोग्य भारती जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे संयुक्त महामंत्री गुणायतन सुनील जी अजमेरा हजारीबाग। आपके सभी संघ को, सभी कार्यकर्ताओं को और उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर अभिवादन। महाराज के आशीर्वाद से मुझे यहाँ कार्य करने का अवसर मिला और 3 दिन का मेरा यहाँ शिविर लगाया गया। उसमें आप सबके सहयोग से मुझे यहाँ काम करने का आनंद भी आया, क्योंकि आप लोग नहीं आते तो मैं किसको देखती। तो आप सबने मिलके जो मेरा सहयोग किया, मुझे यहाँ तक आने का मार्ग दिखाया और मैं अपना कार्य पूरा कर सकी और आरोग्य भारती के नाम को पूरा कर सकी। तो मैं महाराज साहब से चाहूँगी कि हम इस आरोग्य भारती के कार्य को, सभी कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए जिससे हम और इसके ऊपर आगे बढ़ सकें और इसको उस मंजिल पे पहुंचाएं जो एक मेरे पिताश्री का स्वप्न है कि वो सबके रग रग में बस जाए और हम सबके कार्य आ सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस मंच से आरोग्य भारती के संस्थापक और हमारे समाज के रतन सुशील जी वैद्य जी, जिन्हें आप सब लोग पापा साहब कहते हैं, आशीर्वाद देना चाहूँगा। आज भी 95 वर्ष की उम्र में भी वे रोगियों की सेवा और वैयावृत्ति बड़ी तत्परता से संपन्न कर रहे हैं और उनके सारे हुनर को कला जी ने आत्मसात करके आज भी समाज सेवा का कार्य कर रही है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ये करना चाहिए। आरोग्य भारती जैसी संस्था, जैसी संस्थान देश में अनेक होने चाहिए, लेकिन इस तरह के निष्ठावान, निष्प्रही, समर्पित, सेवाभावी लोग बहुत कम मिलते हैं। हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आरोग्य भारती से जुड़े उन तमाम लोगों को एक परामर्श देना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने आरोग्य लाभ के लिए तो वहाँ जाते हो, सुशील जी को दिखाना भी चाहते हो, वो देखते भी हैं, लेकिन कभी जाकर सुशील जी से भी पूछो कि आप तो ठीक हो ना। शायद कोई नहीं करता होगा। डॉक्टर से तुम अपना रोना रो लोगे, वैद्य के सामने अपनी पीड़ा और व्यथा तो तुम प्रकट कर देते हो, लेकिन कभी उनसे पूछते हो कि आप कैसे हो? आपके साथ तो कोई समस्या नहीं, वो भी तो मनुष्य है, उनका भी तो शरीर हास मांस का पुतला है। मैं आपसे कहता हूँ, अगर किसी भी चिकित्सक की सच्ची दुआ तुम्हें लेनी है तो कम से कम उसका कुशल क्षेम जरूर पूछो। कोई नहीं पूछता, चाहे डॉक्टर हो चाहे अस्पताल के मालिक हो, उसकी दशा के बारे में कोई पूछता नहीं। ये हमारी एक बड़ी नकारात्मक वृत्ति है। और मैं आरोग्य भारती से जुड़े लोगों से कहूँगा, अब सुशील जी को
सही सेवा की जरूरत है। जीवन भर उनने सबकी सेवा की, अब तुम लोग उनकी सेवा करो, उनसे सेवा कम लो, उनका मार्गदर्शन लो, उनकी सेवा करो। 95 साल की उम्र है, अब वे सेवा का फल पाए, संलेखना पूर्वक देह परिवर्तन करे, ऐसा रास्ता प्रशस्त करो। ये जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है जो सुशील जी को अपना आदर्श मान करके चलते हैं। सैकड़ों लोगों की टीम है और यही उनकी कमाई है। अगर पैसा कमाते तो पैसे के क्षेत्र में बहुत आगे होते, लेकिन उन्होंने पैसा की जगह पुण्य कमाया और व्यक्तियों का निर्माण किया, यह उनकी बड़ी उपलब्धि है। तो वो लोग जो हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनका भी ख्याल रखे। और आप लोगों से भी देख ले भैया, उनकी अवस्था भी देखो। जब अत्यंत जरूरी हो तो मार्गदर्शन लेना चाहिए। वे तो एक प्रकार के योगी हैं और उसके बदौलत ही वे आज अपने आप को खड़े करके रखे हैं। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए अपना काम करें और उनके प्रति भी सद्भावना रखें। आज के संदर्भ में मैं पुनः कला जी को आशीर्वाद देता हूँ कि आपने जो सेवा का कार्य यहाँ संपन्न किया, बहुत अच्छी बात। इसी तरह आप आगे भी करते रहे ताकि लोगों को आरोग्य लाभ भी मिले और आपको वैयावृत्ति का सुअवसर प्राप्त हो सके। बहुत बहुत आशीर्वाद और पूरे आरोग्य भारती से जुड़े लोगों को भी आशीर्वाद। महाराज जी ने एक शंका की है, वैद्य बीमार हो तो किसको दिखाए? ये सवाल बड़ा पेचीदा है ना? तो मैं तो ये कहूँगा, आदमी बीमार हो तो वैद्य के पास जाता है और वैद्य जब बीमार हो तो भगवान के पास जाए, संतों के पास जाए, वे आत्मा के चिकित्सक के पास जाए। और वैद्य यदि भगवान की शरण में चले जाए, गुरु की शरण में चले जाए तो उनकी कृपा भी उनको स्वस्थ कर सकती है। संयुक्त महामंत्री गुणायतन सुनील जी अजमेरा हजारीबाग, उसके बाद तैयार रहेंगे नेहा राहुल ग्वालियर। द्वय मुनिराजों के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बहुत मन में विचार आते हैं। हमारे पूर्वज 160 साल पहले हजारीबाग आए। उस टाइम हजारीबाग में जैन समाज की एक भी कोई व्यक्ति नहीं थे और उन्होंने धीरे धीरे हजारीबाग में मारवाड़ी समाज को बसाया और हजारीबाग दिगंबर जैन पंचायत को 115 साल पहले एक मंदिर और धर्मशाला बनवा के दिया, जिससे कि आज हम लोग को माने गर्व महसूस होता है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा काम किया कि हम लोग भी आज माने इज्जत पाते हैं उसके चलते। और हमको भी इस बात का गर्व होता है कि इतने अच्छे कुल में, जैन कुल में, अच्छे ख़ानदान में और अच्छे संस्कारी परिवार में हमारा जन्म हुआ। तो अब हम लोग को अपना जीवन किस तरह बिताना चाहिए कि हम जैसे पूर्वज को याद करते हैं वैसे लोग हमें भी याद करें। बहुत अच्छा। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ऐसे कुल में जन्म लेने का अवसर मिलता है, जिनके पुरखों ने समाज में अच्छे आदर्श स्थापित किए। बिल्कुल ये सही बात है। इनके परदादा सेठ हरसुख राम जी अजमेरा ने हजारीबाग में जिन मंदिर का भव्य निर्माण किया, 2005 में उसका शताब्दी समारोह भी संपन्न हुआ, जो ऐतिहासिक ढंग से संपन्न हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। तुमने ये पूछा है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमें याद करें। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, पूर्वजों ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलते रहो। अपना घर, मकान, हवेली तो अनेक लोगों ने बनाए, आज उनको कोई नहीं जानता, पर जिन्होंने भगवान का मंदिर बना लिया उन्हें कोई नहीं भूलता, कोई भूलता नहीं। हम ऐसा काम करें, अपने द्रव्य का सदुपयोग ऐसे कार्यों के लिए करें जो अजर अमर बन जाए, धर्म क्षेत्र में और लोक हित में हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। तुम्हारे परदादा ने कितनी संपत्ति छोड़ी होगी,
वो तो जागीरदार थे, तो गांव की जमींदारी थी महाराज जमींदार जी, थे। लेकिन हम लोग अपना समय हैंड टू माउथ भी देखें। देखे ना, यानी एक उदाहरण है, वो एक जमींदार होकर के भी, करोड़ों के धनी होकर के भी छोड़ कर गए, पर तुम्हारी पीढ़ियों के काम वो नहीं आए। आज तुम्हारे माध्यम से सबसे मैं ये कहूँगा, तुम कितना भी जोड़ो छोड़ के जाओगे, वो तुम्हारी पीढ़ियों के काम नहीं आने वाली। तुम्हारा पुण्य और तुम्हारा हुनर ही तुम्हारे काम आएगा। जिसके पास हुनर है वो आज भी शिखर पर है। तुम अपने ही परिवार में देख लो, सब में एक रूपता कहाँ है? जिस दिन हिस्सेदारी हुई होगी, सबको बराबरी से संपत्ति मिली होगी, पर क्या आज सब बराबर है? संपत्ति का बंटवारा बराबरी से भले कर दिया जाए, पर पुण्य का बंटवारा कभी नहीं किया जा सकता। इसे गांठ बांध कर रख लो। उनका पुण्य उनके साथ चला गया, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए इस पर ध्यान रख करके चलो और गुरुदेव की इन पंक्तियों को याद रखो। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जो हमारे जीवन को ध्यान रखेगा। बहुत बहुत नेहा राहुल ग्वालियर, उसके बाद अर्घ गांधी बांसवाड़ा। मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये शंका है कि हम क्षेत्रों पर एक शुद्धि और विशुद्धि के साथ जाते हैं, परंतु कुछ ऐसा वहाँ देखने में आता है कि जो लोग शहरों में करते हैं वो क्षेत्रों में। तो महर्षि, हम सब का कर्तव्य और क्या प्रयास होना चाहिए कि हमारी क्षेत्रों की विशुद्धि बनी रहे? आप कृपया मार्गदर्शन। देखिए, क्षेत्रों की पवित्रता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। खासकर तीर्थ राज्य की पवित्रता बनाना तो बहुत ही जिम्मेदारी है। कल हमारे पास बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स और अपने अपने क्षेत्र के लोग आए। यहाँ जब गए तो एक टिप्पणी उनकी बड़ी दुखदाई कि इतना पवित्र तीर्थ और इसको इतना गंदा बनाए हुए, लोगों को क्या कॉमन सेंस है? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये हमें देखना है। यहाँ कोई भी आता है, यहाँ गंदगी फैलाने वाले कौन है? हम। तो पहली बात तो यहाँ किसी प्रकार की गंदगी ना फैले, यहाँ का पर्यावरण शुद्ध हो। और दूसरी बात, यहाँ की पवित्रता बनाए रखने के लिए पर्वत पर हम ऐसे अवांछित तत्वों से अपने क्षेत्र को बचाएं। जब लोग आकर मुझसे कहते हैं कि महाराज जी, पर्वत पर भी लोग धूम्रपान करते हैं, पर्वत पर भी अन्य तरह से तफरी करते हैं, तो ये चीज़ें कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? आप लोग हैं। आप लोगों को इसमें सावधानी रखनी चाहिए और यहाँ की समाज और कमेटियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने विगत दिनों पहल भी की थी, सब लोग आकर के मुझसे बात भी किए थे, लेकिन ये भी एक विडंबना है कि उस दिन की बात के बाद आज तक न तीर्थ क्षेत्र कमेटी न श्वेतांबर सोसाइटी न अन्य संस्थाओं ने कुछ भी काम नहीं किया, जबकि ये उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ की आचार संहिता उनको बनानी चाहिए, जब स्थानीय लोग उसके लिए तैयार हैं। सब लोगों ने इस मंच से बोला था, मेरे पास आकर उन लोगों ने बैठकें भी की और अपनी तरह से बोला, लेकिन यहाँ से जाने के बाद सब कुछ जहाँ के तहाँ रह गया। ये कतई उचित नहीं है। मैं आज पुनः इन संस्थाओं के प्रमुखों से कहूँगा कि अब फिर वही स्थिति आने होगी। दिसंबर आने में देर नहीं, फिर लोग सैलानी आएंगे और अभी भी लोग कहने लगे हैं सैलानी आएंगे अभक्ष भक्षण करेंगे, सैलानी आएंगे मद्यपान करेंगे, सैलानी अभी धूम्रपान आदि तो होने ही लगा है। तो ये तीर्थ की पवित्रता को बचाए रखना हर भक्त का कर्तव्य है। यहाँ आने वाले लोगों को पीड़ा होती है, पर जो संस्थाओं का दायित्व है ये उन्हें ही निभाने की जिम्मेदारी है, तो उन्हें आगे आना चाहिए और यहाँ के सब लोगों के साथ मिल बैठ करके बात करके, ज़रूरत पड़ने पर शासन से भी बात करके इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। सबका लक्ष्य एक ही हो, यहाँ की पवित्रता और पर्यावरण को सुरक्षित रखे, जिससे क्षेत्र अच्छा बने। मुझे उम्मीद है कि ये समाज की संस्थाएं आगे बढ़ेगी, पदाधिकारी इस पर गंभीरता से ध्यान करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। और समाज को भी अब पुनः ज़रूरत है कि हमारे इन कर्णधारों के कान में जूं रेंगने दें, इनको थोड़ा जगाओ। फिर से वही स्थिति आ जाएगी नवंबर दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते।
इन लोगों को एक बार उस समय मैटर को सॉर्ट आउट किया गया, अब सब ठंडे पड़ गए। इनकी नीति मुझे समझ में नहीं आ रही है, नियत तो भगवान जानते हैं। नीति बदलनी चाहिए, एक परिवर्तन होना चाहिए। ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। इस कार्य को संपन्न करने की जिम्मेदारी इन लोगों की है और समाज के सारे युवा लोग और सब लोग फिर से एक जागरूकता लगाए कि शिखर जी को पवित्रता को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ के स्थानीय लोगों का उसमें कोई कसूर नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग तो तुमसे ज़्यादा यहाँ की पवित्रता को बचाना चाहते हैं। इसके सबसे पहले जिम्मेदार है तो यहाँ के संस्थाओं के लोग, वो आगे आए और फिर वैसी नियमावली बना दी जाए तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो सकता। ढिलाई अपनी तरफ से है, एक जागरूकता का संदेश लोगों के बीच जाना चाहिए। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज ही मुझसे लोगों ने बताया कि महाराज जी पर्वत पर युवा लोग हैं, कमीज उतार कर चलते हैं, सिगरेट पीते हुए चलते हैं, महिलाओं के ऊपर गंदी गंदी टिप्पणियाँ करते हैं। ये सब चीज़ें कहाँ तक बर्दाश्त की जाएगी? इसके जिम्मेदार कौन है? और आप मूक दर्शक बन करके बैठे रहोगे और लोग कहते हैं कि हमारे लिए फिर आप सहयोग दो, ये करो। ऐसे में कैसे सहयोग होगा? आगे बढ़ करके सब लोगों को आना चाहिए और एक बार पुनः इन लोगों को जगाना चाहिए, तभी ये लोग संभलेंगे। हम एक बात पुनः कहते हैं, इस मैसेज में कोई भी आप मैसेज जारी करें, यहाँ की स्थानीय जनता को कसूरवार मत बनाइए। कसूर केवल आपके व्यवस्थापकों का है। वो आगे आएंगे, सब व्यवस्थाएं अपने आप सुचारू हो जाएगी। नमस्ते महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि कर्म की कुदाली से तो किस्मत की रेखाएं भी बदल जाती हैं और दूसरी ओर कहते हैं जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। तो महाराज जी, हम किसे सही माने? कर्म की कुदाली से किस्मत की रेखाएं बदल जाती हैं और जो किस्मत में लिखा है वही होता है। किसे सही माने? हो सकता है तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है कि तुम कर्म की कुदाली से अपनी रेखा बदल दो। समझ गए? इस संदर्भ में दो बातें। पहली बात, हम जब कुछ करें तो इस विश्वास के साथ करें कि जो हम करेंगे वही होगा। और सब कुछ करने के बाद भी यदि अनुकूल परिणाम ना आए तो ये सोचें कि यही मेरे भाग्य में था। नमोस्तु में ब्रह्मचारिणी बहन मंजुला और उसके बाद तैयार रहेंगी रिमी जैन गड़ा कोटा। शीघ्रता से। नमोस्तु महाराज श्री। यह प्रश्न मेरी बहन मंजुला दीदी का है। ब्रह्मचारिणी मंजुला दीदी, लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन समय और परिस्थिति लक्ष्य प्राप्ति की सीढ़ियों में बाधक बन जाती है, कृपया कर समाधान करें। देखिए, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सतत उद्यम करना चाहिए। अगर समय और परिस्थितियां बाधक बन रही है तो पहले हमें सब्र बांधना चाहिए और परिस्थितियां यदि बदलने योग्य है तो उन्हें बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। और कदाचित परिस्थितियां बदलने योग्य न हो तो अपनी मनस्थिति को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी मानसिकता को परिवर्तित करके सामंजस्य बनाते हुए लगन, निष्ठा, परिश्रम और उत्साह के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। जरूर उपलब्धि हो। नमोस्तु रिमी जैन गड़ा कोटा। महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, हमारा क्वेश्चन है कि नारी को क्यों विश्वेल कहा गया है और पुरुषों को क्यों नहीं कहा गया कुछ भी? अरे नारी को कहा गया है, माँ को थोड़ी कहा गया, बहन को थोड़ी कहा गया, तो बेटी को थोड़ी कहा गया। नारी को तो देवी भी कहा गया, नारी को तो देवी भी कहा गया है। देखिए, यह जो बात है कि नारी विश्वेल है, ये शब्द को मत लेना, इसके भाव को समझने की कोशिश। नारी यदि विषबेल है तो नारी तो माँ भी है, और विषबेल में फलने वाला फल भी विष फल होगा तो फिर पुरुष को भी विष फल कहलाना हो। समझ गया? यहाँ नारी को अगर एक प्रतीकात्मक अर्थ में ले
तो वह मनुष्य के मन की वासना या आसक्ति, वह उसके लिए विषवेद है। चाहे वो नर हो या नारी, जिसके अंदर ये आसक्ति या वासना पनप रही है, वो उसके अंदर विषबेल फैल रही है और उसके विषाक्त फल को खाकर वह अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। आरती जैन, प्रतिभा स्थली, जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। प्रतिभा स्थली परिवार की तरफ से भी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कोई भी एम को हासिल करने के लिए मतलब लिखा होता है कि डेस्टिनी में ऐसा लिखा होता है कि इतना समय लगेगा, पर वो हमको पता नहीं रहता कितना समय लगता है। तो कुछ साल व्यतीत हो जाते हैं, संघर्ष करते जाते हैं, पर बीच में ऐसा लगने लगता है कि अब ये चीज़ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर सही एज में दूसरी चीज़ नहीं पकड़ी तो समय भी जाएगा और कुछ लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो कब ये डिसाइड करना चाहिए कि हमको जो कर रहे हैं वही करना है या फिर बीच में कुछ चेंज करना है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है तुम जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये दुविधाएं ज़्यादा आती। सबसे पहले मनुष्य को अपने लक्ष्य के निर्धारण से पूर्व विचार करना चाहिए कि मुझे अपना लक्ष्य किससे बनाना है, और लक्ष्य के चुनाव के पूर्व अपने जीवन के उद्देश्य को, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को, अपनी क्षमता और योग्यता को समझते हुए आगे चलना चाहिए। और उस सब के साथ जब हम कोई एक लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करना चाहिए और तब तक मुड़कर नहीं देखना चाहिए जब तक उसकी अंतिम संभावना शेष हो। ऐसा लक्ष्य निष्ठ व्यक्ति ही अपने जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। जो लोग रोज अपने लक्ष्यों को बदल देते हैं वो कहीं के नहीं, उनकी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, बदल सकती है। तो रोज रोज लक्ष्य बदलना कतई अच्छा नहीं। हम लक्ष्य बनाएं, पुरुषार्थ जगाएं, सही लक्ष्य बनाएं, सही प्रयत्न करें, तभी सही परिणाम पाया जा सकता। अंजू अरविंद मोदी, दमोह, उसके बाद तैयार रहेंगे नीतू जैन, नागपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, विकल्प है कि स्वाध्याय में, मंदिर में हम लोग स्वाध्याय करते तो महिलाएं इकट्ठी नहीं कर पाते। मंदिर में स्वाध्याय के टाइम महिलाएं जितनी इकट्ठी करना चाहिए, महिलाएं क्या करना चाहिए? स्वाध्याय के टाइम सब लोग इकट्ठे नहीं हो पाते और हम कोई और फंक्शन करते तो सब इकट्ठे हो जाते। हमेशा क्या प्रयास करें कि हम सब धर्म से जुड़ी रहे महिलाएं। जैसी रुचि अन्य फंक्शन में वैसी रुचि स्वाध्याय में जगा दो, अपने आप इकट्ठे हो जाए। इकट्ठे नहीं होते महाराज। इकट्ठे जगाने के लिए अभिरुचि जगानी जी। जब तक लोगों की रुचि नहीं जगे तब तक बड़ी दुविधा है। ज़्यादातर लोगों की आजकल यही दुविधा है, तुम्हारे क्या उनके धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि नहीं है, अन्य कार्यों के प्रति बहुत रुझान है, जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए अन्य सारे कार्य तो संसार के कारण है, हमारे धार्मिक कार्यों से ही हमारा जीवनोद्धार होगा। इसलिए हमें उसके लिए उत्साहित होकर के चलना चाहिए और रुचिपूर्वक सारे कार्य संपन्न करना चाहिए। नमोस्ते। नमोस्ते। नीतू जैन, नागपुर। महाराज जी, मेरी और मेरी परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं निरंतर पूजन करती हूँ, भगवान की भक्ति कर रही हूँ, तो मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये शुभ है या अशुभ? देखिए, भगवान की भक्ति करते समय यदि आंसू आते हैं तो ये शुभ लक्षण, समझ गए? आचार्य पूज्यपाद ने भगवान की भक्ति करते समय की अपनी परिणति का उल्लेख करते हुए कहा, बानिम गदगदयन बपुः पुलकयन चेतोपि निर्वापयन मूर्धानम नमयन करो मुकलयन नेत्रदयन श्रावयन। गदगद वाणी हो, रोम रोम पुलकित हो, चित्त समर्पित हो, सिर झुका रहे, आंखों से आंसू की धारा बहे। तुलसीदास जी ने भक्ति का
चरम रूप उल्लेखित करते हुए एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी। तुम दर्शन ते पुलक शरीरा, तुम दर्शन ते पुलक शरीरा, गदगद गीरा नयन बहे नीरा। हे भगवान, आपके दर्शन से मेरा शरीर पुलकित है, मेरी वाणी गदगद है। गीरा, गिर बोलते हैं वाणी को, तो गदगद गीरा, वाणी गदगद है, और नयन बहे नीरा। समझ गए? बस वो हर्ष के आंसू होना चाहिए, दुख के नहीं, तो रास्ता खुले। और आइए ऑनलाइन शंकाओं के समाधान के लिए मैं आवाज़ दूंगा ब्रह्मचारी विमल जी। जस्टिस के.यू. चांदीवाल, हाईकोर्ट मुंबई, पूछ रहे हैं गुरुदेव कि मुनि श्री जब भी प्रवचन करते हैं उस समय नोटबुक का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन आज अभी चतुर्मास में आपने नोटबुक का उपयोग कर रहे हैं, क्या कारण है? मैं कोई नोटबुक लेके नहीं जाता भाई। बहुत अच्छा है, चांदीवाल साहब नियमित श्रोता हैं, जस्टिस भी रहे हैं और समाज के एक स्थापित व्यक्तित्व में उनका स्थान है। उनकी ये जिज्ञासा है, निश्चित देखे होंगे कि आजकल सुबह के प्रवचन में मैं अपने सामने कुछ लेके बैठता हूँ। मैं नोटबुक लेकर नहीं बैठता, मैं कुरल काव्य लेकर के बैठता हूँ। समझ गए? कुरल काव्य पर प्रवचन चल रहा है, तो कुरल काव्य के जिन सूत्रों पर मुझे चर्चा करनी है उनको तो सामने रखना होगा ना, वो केवल रेफरेंस के लिए होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे कभी कुछ नोट नहीं करना पड़ता, मैं कभी विशेष रूप से कुछ सोचता भी नहीं हूँ। मैं तो यही मानता हूँ कि मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, आप सबका पुण्य आपके लिए बुलवाता है। समझ गए ना? तो ये चीज़ें हैं कि मैं किसी तरह के नोटबुक वगैरह का प्रयोग नहीं करता। कभी कभी आप लोग शंका समाधान में भी बोलते होंगे कि ये महाराज जी कुछ कलम लिए रहते हैं क्या, आज उसका भी समाधान कर ही दूँ। मैं कुछ नहीं लिखता, क्योंकि प्रमाणिक समूह इस पर काम करती है, तो वो चाहती है कि जो अच्छे प्रश्न हैं उन पर हम लोग कुछ काम कर लें, तो मैं उसको टिक कर देता हूँ कि ये व्यक्ति का सवाल है, ये अच्छा मैसेज जा सकता है। तो वो दूसरे लोगों काम नहीं करते, तो मैं कहता हूँ यहीं अच्छे से निपटा दो, एक साथ दोनों काम हो जाए, ताकि वो बहुउपयोगी हो सके, ऐसा समझना चाहिए। मुझे किसी गुरुदेव की कृपा से आज तक किसी तरह के नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो बस मैं उल्लेख कर देता हूँ कि इस व्यक्ति के इस सवाल का उपयोग आम जनों के लिए हो सकता है, जिसको जन जन तक पहुँचा सके, तो मैं उस तरह का प्रयोग करता हूँ, मुझे नोटबुक की ज़रूरत नहीं। सृजन जैन, सुनील जैन सागर पूछ रहे हैं, भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, यानी द्रौपदी क्षीरहरण के समय और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया, यानी माता सीता के हरण के समय। परिणाम स्वरूप जब दोनों की मृत्यु हुई तो एक को बाणों की सैया मिली और एक को प्रभु राम की गोद। तो महाराज श्री, क्या समय पर कभी कभी क्रोध करना भी ठीक है? देखिए, बात बहुत अच्छी है, जिन्होंने भी ये सवाल उठाया बहुत सही बात की कि भीष्म पितामह ने समय पर क्रोध नहीं किया, उन्हें बाणों की सैया, और जटायु ने सीता हरण के समय अल्प सामर्थ्य के बाद भी प्रतिवाद किया रावण का, रावण पर क्रोध किया, उन्हें श्री राम की गोद मिली। आपने जिस संदर्भ में सवाल किया, यद्यपि भीष्म पितामह की सरसैया की कहानी अलग है, मैं उस संदर्भ में नहीं जाता, पर जिस संदर्भ में ये सवाल आपने उपस्थित किया है उसके संबंध में मैं यही कहूँगा कि मनुष्य को अवसर के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। अगर कहीं अन्याय हो रहा है और तुम प्रतिकार करने में समर्थ होकर के भी तटस्थ बने रहते हो, तो ये भी एक प्रकार का अन्याय ही है और ये महान पाप है। समझ गए? अन्याय करना, अन्याय का समर्थन देना, अन्याय को सहना, ये सब एक ही अर्थ में है। इसलिए हमें
इन बातों पर बिल्कुल ध्यान रख करके चलना चाहिए और ऐसे कृत्यों का कतई समर्थन नहीं करना चाहिए। नितिन जैन बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, महाराज श्री किसी ने सच ही कहा है कि जितनी गौर से लोग टकराने के बाद एक दूसरे को देखते हैं उतनी गौर से अगर पहले देख लेते तो टक्कर होती ही नहीं। बहुत सुंदर। हाँ, तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि ज़िंदगी में हमारी टक्कर हमेशा खुशियों से ही होती रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा वाक्य कहा है। जितनी गौर से लोग एक दूसरे से टकराने के बाद एक दूसरे को देखते हैं, यदि उतनी गौर से पहले देख लेते तो टक्कर होती ही नहीं। और हमारे जीवन से टक्कर टले उसके लिए हम क्या करें? बस मैं एक ही बात कहूँगा, टकराव को टालना है तो जीवन के प्रति गंभीर बनो, संबंधों के प्रति गंभीर बनो। जो मनुष्य संबंधों के प्रति गंभीर होता है, संबंध को पूरी तरह मजबूत बनाए रखने के सचेष्ट रहता है, उसके जीवन में इस प्रकार की कोई दुविधा कभी आती ही नहीं और वह अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करने में समर्थ हो सकता है। और जो लोग अपने संबंधों के प्रति गंभीर नहीं होते, वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए बिल्कुल ठीक कहा, टकराने से पहले गौर से देख लो। और इसलिए भी मनुष्य को गौर से देखना चाहिए क्योंकि यहाँ हर कदम में टकराव की संभावना है, इसलिए संभल कर चले। हेलो, सिलचर आसाम से नवीन जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव लोग कहते हैं लेडीज फर्स्ट, लेकिन माँ आखिरी में खाना क्यों खाती है? बहुत सुंदर। लेडीज फर्स्ट ऐसा कहा जाता है, पर माँ आखिरी में खाना क्यों खाती है? माँ आखिरी में खाना खाती इसीलिए तो उसको इतना सम्मान मिला कि बाकी सब काम में लेडीज फर्स्ट। ये स्त्रियों का योगदान है, हमारे जीवन के निर्माण में उनकी सबसे बड़ी भूमिका है और उसी भूमिका का मान रखते हुए हमारे देश में लेडीज फर्स्ट की बात चरितार्थ हुई है। शिवपुरी मध्य प्रदेश से अभिषेक जैन पूछ रहे हैं, मुनि श्री मेरा प्रश्न है, कभी कभार जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि परिवार के लोग में मनमुटाव होने लग जाता है, लेकिन अंदर से दिल कहता है ये घर के सदस्य हैं, कुछ नहीं बोला जाए। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? मनमुटाव हो और फिर क्या बोला? अंदर से दिल कहता है ये घर के सदस्य हैं, कुछ नहीं बोला जाए। बिल्कुल ठीक है, तो मनमुटाव हो उसको ख़त्म कर लो, क्षमा मांग लो, भूल जाओ तो मनमुटाव भी ख़त्म हो जाएगा। जब घर के सदस्य हैं तो उनकी बातों को अपने घर में क्यों भर दो? उनको अलग करो, नज़रअंदाज करो। चीज़ों को जब मनुष्य नज़रअंदाज करने में समर्थ होता है तो बाकी सब बातें अपने आप सहज रूप से घटित होने लगती हैं। गढ़ा कोटा जिला सागर से प्रवीण सिंह ही पूछ रहे हैं, सर कोई व्यक्ति कितना धार्मिक है अथवा उसमें कितने अंशों में धर्म समाया है, इसका थर्मामीटर उस व्यक्ति का पद होता है अथवा कोई मापदंड? देखिए, पद तो कोई भी पा सकता है, पद से व्यक्ति की पहचान नहीं होती। उसकी सोच, उसकी प्रवृत्ति और उसके व्यवहार से उसके अंदर की परिणति का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यक्ति के भीतर का पुण्य और पाप कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जान सकता। हम इसे दो तरह से समझे। यदि खुद के लिए हमें देखना है कि मैंने आज जैसे मैं मुनि हूँ तो मैं मुनि हूँ, मुनि होने के नाते मैं कितना पुण्य कमा रहा हूँ, कितना पाप मिटा रहा हूँ। जब मुझे इसे निरखना हो तो मुझे अपने भावों को, अपने परिणामों को टटोल करके देखना है कि मैं मुनि हूँ तो मुनि पद के अनुरूप काम कर पा रहा हूँ या नहीं, मुनित्व की कसौटी में खरा उतर रहा हूँ या नहीं, ये मुझे देखना है और अपने परिणामों को देखना है। यदि उसमें परिष्कार दिखता है तो मान करके चले कि मेरा मुनिपना सफल और सार्थक होगा। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति हमें देखना है तो उसके भाव कैसे, ये तो मुझे पता नहीं।
मुझे उस व्यक्ति का पद, वो साधु है, व्रती है, अव्रती है, कौन है, धर्मी है, अधर्मी है, कौन है, जो बाहर दिख रहा है उसके अनुरूप उसका आकलन करना चाहिए। मेरे भीतर क्या आप थोड़ी जान सकते हैं, आपके भीतर क्या उसे मैं थोड़ी जान सकता हूं। उसके भीतर जो है वो जाने, मुझे तो जो बाहर दिखता है मैं उसका ही सत्कार करता हूँ, उसका ही सम्मान करता हूँ और उसी के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। पर ये दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो दोनों अलग अलग दृष्टियाँ हैं, खुद के लिए अपने भीतर झांको और सामने वाले के लिए उसके जो बाहर दिख रहा है उसके आधार पर आकलन करो। जोधपुर से सुभाष जैन पूछ रहे हैं, राजस्थान जोधपुर से। महाराज जी, जीवन में आशा, रोशन, मीठालाल वगैरह जैसे समझदारी से नाम रख लेते हैं, फिर क्यों निराशा उनके जीवन में, निराशा, अंधेरा व कड़वाहट ला के असमझ होते हैं? समाधान दीजिए। आशा, रोशन, मीठालाल नाम है, लेकिन निराशा, हताशा, अंधेरा, कड़वाहट, ये क्यों? देखिए, नाम हो और वैसा काम हो कोई ज़रूरी नहीं। मैंने अनेक ऐसे लोगों को देखा है जो छदामी लाल होकर के भी करोड़पति हुए, और बहुत सारे करोड़े लाल भी फटे हाल देखने को मिलते। तो नाम अलग चीज़ है। मूलतः मनुष्य का ध्यान उनके नाम पर नहीं, काम पर केंद्रित होना चाहिए। नाम के अनुरूप जब हम काम करते हैं तभी हमारे जीवन का वास्तविक विकास होता है और हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। और कदाचित अच्छा नाम हमने पाया है तो हमारे लिए कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपने नाम को भी सार्थक कर सकूं। प्रदीप सोन टक्के नागपुर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, जिंदगी में अगर हमसे कोई बुरा बर्ताव करे तो यह सोच कर नज़रअंदाज कर देना कि सभी मेंटल लोग अस्पताल में नहीं मिलते, कुछ लोग खुले भी घूम रहे हैं। इस प्रकार की सोच से हम कैसे, इस प्रकार की सोच हम कैसे लाएं? देखिए, सभी, अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करे और ये सोचे कि सभी मेंटल लोग अस्पताल में नहीं रहते, कुछ लोग खुले भी घूम रहे हैं, ये सोच मेरी राय में ठीक नहीं। हम किसी के लिए ये क्यों सोचे कि ये पागल है? हम ये क्यों ना सोचें कि जो बुरा व्यवहार करे उसकी उल्टी प्रतिक्रिया करना पागलपन है? हम अपने पागलपन को देखें ना। हम सामने वाले को पागल कह रहे हैं। अगर कोई पागल किसी पर पत्थर फेंके और उसके जवाब में सामने वाला भी उस पर पत्थर फेंके, तो बोलो दोनों में कोई अंतर है क्या? हाँ, दोनों तो पागल हो गए। तो तुम उसे तो पागल साबित कर रहे हो यह कह करके कि कुछ मेंटल लोग खुले घूम रहे हैं, पर उस प्रतिक्रिया में भी तो तुम्हारी मेंटलिटी प्रदर्शित हो रही है। चीजों को नजरअंदाज करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करनी चाहिए और उसी अनुरूप अपना व्यवहार बनाना चाहिए, जिससे जीवन को बेहतरी के साथ जिया जा सके और कुछ अच्छा घटित कर सके। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की